आज हम कई सारी गवाहियां सुन रहे थे ना। तो ये जो गवाहियां हैं ये हमारे विश्वास को बढ़ाती है। जब हम परमेश्वर के कामों को सुनते हैं, कैसे लोगों की जिंदगी में खुदा काम कर रहा है, बीमारियां दूर हो रही है, ब्लेसिंग, बरकत, आशीष। आप जानते हो, आज सबसे पहली गवाही हम सुन रहे थे, एक पति पत्नी के जीवन में झगड़ा था। पति व्यभिचार में चला गया था और वहां पर ना एक पॉइंट था जो हमारे सीखने वाला था। वो ये पॉइंट था कि जैसे बाइबल में लिखा कि जो संसार है वो दुष्ट के वश में, वो शैतान के कंट्रोल में है, संसार के लोग। और शैतान उनसे अपनी मर्जी पूरी करवाना चाहता है, उनसे पत्थर, मिट्टी, ऐसी चीज की पूजा करवाना चाहता है और साथ में उनसे गंदे काम करवाना चाहता है इंसानों से। क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो यशाया 66 की 1 में ऐसे लिखा, आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा है ना ऐसे स्थान बनाओगे जहां मुझे रखोगे। ऐसा मंदिर, ऐसी चीज है ना जो जहां उसे हम परमेश्वर को रखें, उस दुनिया के मालिक को। तो परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम मेरा मंदिर हो और तुम में मेरा पवित्र आत्मा वास करेगा। हालेलुया। तो मनुष्य है परमेश्वर का जीवता मंदिर जिसमें खुदा वास करेगा। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि किसी मनुष्य के अंदर खुदा वास करे। वो पापी रहे, वो गंदे काम करे, वो व्यभिचार करे, वो गंदी चीजें करे, गालियां निकाले, गंदी वीडियोस देखे, गंदी वीडियो बनाए, बुरे काम करे। ऐसा चाहता है शैतान। और नौजवान स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है शैतान। जाकर देखो, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो ज्यादा, तो उन्हें परमेश्वर में बनाकर रखना था, तभी वो बचे रहेंगे, नहीं तो वो नष्ट हो जाएंगे शैतान की जुक्ति में। लेकिन वहां पर पति जब गलत हो गया तो कितना हालात था दोनों के बीच में। और सबसे ज्यादा हालात तो औरत पर था, उसकी पत्नी पर। लेकिन अलग अलग लोग उसे ये बोल रहे थे कि जब इसे तेरी परवाह नहीं तो तू भी कर ला कोई बंदा, तू भी देख ला कोई फ्रेंड, तू भी अपनी जिंदगी जी मौत से। ये जो सिखा रहे थे वो लोग, वो शैतान के गुलाम लोग थे। ऐसी चीजें, ऐसा ज्ञान दूसरे लोगों के मुंह से क्यों शैतान बोलता है? ताकि हर एक मनुष्य पाप करे, उसका राज्य कायम रहे पृथ्वी के ऊपर शैतान का। आप सुन रहे थे ना कि कैसे वो यहां आए, प्रार्थना हुई, वो अब 1 साल होया व्यभिचार से बाहर आए हैं। अब उनकी जिंदगी को ब्लेस किया खुदावंद ने। तो झगड़ा होता, डिवोर्स होता, वो अलग व्यभिचार में जाती, बहन अलग व्यभिचार में जाती, बच्चों का क्या होता, सब कुछ बर्बाद हो जाता। ये मीठा जहर है, ये गंदा जहर है मीठा, जो एक बार लग जाता है लोगों को तो मीठा जहर है। तो मीठी चीज स्वाद लगती है ना, ऐसा है इंसान के लिए। इसीलिए खुदा के साथ बने रहना हमारा क्या है, जरूरी है। हम और भी बड़ी गवाहियां सुन रहे थे, उनमें एक गवाही सुन रहे थे हम लोग, जिनको परमेश्वर ने वो एक गाड़ी दी जिसका नाम है थार। काफी फेमस है इधर पंजाब में, इंडिया में। थार गाड़ी है ना, एक जीप है, काफी महंगी है, लगभग 20 लाख के समथिंग में भी, इतना समझ आ रही मुझे, ठीक है, या थोड़ा सा नीचे होगी। तो या नीचे नहीं होगी, ऊपर ही हो सकती, नीचे नहीं हो सकती 20 से, ठीक है। अब ये गाड़ी उनको मिली, हमने गवाही सुन ली, लेकिन गवाही में जो मेन पॉइंट था वो रह गया था।
अच्छा, इनके पास पैसे आए, कहाँ से आए, क्या करते हैं ये लोग? तो मैं बताना चाहता हूँ, उनका बिजनेस तो ठीक था। उनका बिजनेस ये था कि उसके पापा का रेत बजरी का काम है, ट्राले हैं उनके, पता नहीं एक है या दो, ये मुझे पता नहीं, एक है ट्राला रेत बजरी का। तो वो इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें बरकत नहीं थी काम में, क्योंकि उनके घर में इतनी दुष्ट आत्माएं काम करती थी कितने सालों से। इतना पैसा वेस्ट, कोई बरकत नहीं थी, किसी भी प्रकार की बरकत नहीं थी। बस आ रहे थे, जा रहे थे, गुजारा हो रहा था। लेकिन जब खुदा के पास आए, परमेश्वर को जाना, वही काम जो पहले कर रहे थे, सेम काम, अब वो पैसा वेस्ट होना बंद हुआ। उसमें से 10% निकाला खुदा के काम के लिए, और उसी काम में जिसमें सिर्फ गुजारा हो रहा था, इतनी बरकत आई कि ठार जैसे गाड़ियां भी आ गई। सोचो, ये है वो पावर, ये है वो सामर्थ्य परमेश्वर की, जिसे हमें समझना है और आगे बढ़ना है। हमें आगे बढ़ना है, और क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रखा है। अगर मैं बाकी गवाहियों के बारे में भी बात करूं तो और बेटर कई चीजें तुम्हें समझा सकता हूं, लेकिन आप लोग, इतना बहुत है कि परमेश्वर हमारा महान है। वो सब कुछ करने के लिए क्या है? तैयार है। हालेलुया। फिर से हाथ उठाओ, अपने बाइबल पकड़ो हाथों में, अपने बाइबल पकड़ो, उठाओ ऊपर, पेन कॉपी सब चीजें, और जिनके पास बाइबल नहीं है उनके सामने हिलाओ, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल समझ नहीं है कि ये कितना कीमती ग्रंथ है, ये कितना कीमती वचन है। इसको रोज पढ़ना चाहिए, डेली 2 घंटे 3 घंटे इस पर टाइम दोगे, ज्यादा बरकत आएगी आपको। जितना बाइबल पढ़ने में ध्यान दोगे, प्रार्थना में रहोगे, उतने बचाए जाओगे, उतना आगे बढ़ोगे। यीशु मसीह के नाम। हिलाओ हिलाओ हिलाओ, उन लोगों के सामने उन्होंने साड़ो, देखो उनको मेरा बाइबल देखो पवित्र, ताकि इनको कुछ कुछ शर्म सी आए कि हमारे पास क्यों नहीं, और ये भी ले और उसे पढ़ें और आगे बढ़े परमेश्वर के साथ। आंखें बंद करो और परमेश्वर से प्रार्थना करो आज के वचन के लिए। जीवित परमेश्वर खुदाबंद, आप लोग प्रार्थना करो अपने मन से आज के वचन के लिए, जो खुदाबंद मेरे मुंह से देने वाला है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं तेरे लोगों के लिए, इस चर्च के लिए, तेरी कलीसिया के लिए, तेरे बच्चों के लिए परमेश्वर, जो तेरे चरणों में बैठे खुदाबंद। आज अंधकार की शक्तियां जो वचन मेरे मुंह से आप देने वाले हो, चुरा ना पाए। हर नेगेटिविटी को, हर रुकावट को मैं यीशु के सामर्थी नाम से हुक्म देता हूं, आउट हो जिनकी जिंदगी, आउट हो जिनकी जिंदगी, यहां से ऑनलाइन आउट हो जाए यीशु मसीह। खुदावंद ने बुद्धि और समझ से ब्लेस कर चुके, ताकि जो कुछ पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से बोलो, इनके हृदयों में बैठे, इन्हें समझ आए, इनकी मन की आंखें खुले, तेरे वचन पर चले और बढ़ते जाए। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अभी आप लोगों ने ध्यान देना है, ठीक है सबने, क्योंकि अभी हम जो ये जो चाहिए, ये अभी जो आपको परमेश्वर आज का वचन देने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज परमेश्वर का वचन, ये वचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कीमती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब भी मैं बताता हूं यहां आकर, मैं आज आपको रियली बताता हूं कि वो मेरी ओर से बिल्कुल नहीं होता। जब मैं काफी लॉन्ग टाइम प्रे में रहता हूं और परमेश्वर से मांगता हूं कि परमेश्वर मुझे अपना वचन दे, तो तब खुदावंद मुझे आत्मा में ऐसे बात करते हैं, मेरे सामने वचन आते हैं, ऐसे जैसे आत्मा बात करता ना। जब तुम आगे बढ़ जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कैसे पवित्र आत्मा बात करता है, ठीक है।
तो हॉली स्पिरिट ऐसे मेरे से बात करता, ये वचन, ये वचन, ये वचन। और फिर मैं उसको, कल रात का टाइम था, फिर मैं उस समय इसको रिकॉर्ड करता जाता हूं फोन से। क्या करता जाता हूं? अभी ये कई सारी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास जो मैंने रिकॉर्ड की थी। फिर इसको मैं दोबारा सुनता हूं कि भूल ना जाऊं। फिर उन वचनों के आधार पर फिर मैं एक टॉपिक तैयार करता हूं आप लोगों के लिए। ऐसी चीज कर रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है, क्यों उसने कपड़े को छुआ? तो ये जब परमेश्वर ऐसे मुझे प्रकाशन देते तो मैं उसे क्या करता जाता हूं? रिकॉर्ड करता जाता हूं। तो सोचकर देखो, ये वचन मेरी ओर से है, कितना कीमती होता है ये। इसकी वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। आमेन। मेरा बरकत भी मेरी। ये इतना कीमती है, इतना कीमती है परमेश्वर का वचन। जितना तुम ध्यान दोगे परमेश्वर की बात पर। मैं तो तुम्हें सुना रहा था रिकॉर्डिंग थोड़ी सी, कैसे मैं प्रार्थना में जाता हूं, कैसे मुझे वचन सामने आ जाते हैं, उसमें प्रकाशन देता है, समझ देता है खुदावंद नई चीज। उसी वचन के अंदर कुछ नया पॉइंट, नया पॉइंट, नया पॉइंट। और जब आप इसको ध्यान से सुनकर अपने जीवन में लेते हो, फिर आप कभी नीचे नहीं रह सकते, आप ऊपर ही जाओगे, अब आगे आगे जाओगे। क्योंकि ये मिनिस्ट्री पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च है। यहाँ रिचुअल्स नहीं सिखाई जाती, यहाँ रीति रिवाज नहीं करवाए जाते। जब पवित्र आत्मा का प्रबंध है तो पवित्र आत्मा के द्वारा ही जीवन है, ये बाइबल कहती है। वो लोग जो पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलते, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा अपना जीवन नहीं जीते, वो बार बार ठोकर खाएंगे, बार बार शरीर में जाएंगे, बार बार हालात आएंगे, बार बार मन खराब होगा, कभी प्रे कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, कभी अच्छा मन होगा, कभी फिर निराशा होगी, फिर बीमारियां आएंगी, फिर बीमारियां जाएंगी। मतलब उनके साथ ऐसा चलता रहेगा जो आत्मा के द्वारा नहीं चलेंगे। लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलेंगे वो स्थिर 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 होते जाएंगे। वो जबरदस्त इंसान बनेंगे। वो दूसरे मनुष्यों को, इंसानों को भी हिलाकर रख देंगे आत्मा की सामर्थ्य से। जब उन्हें यह समझ आएगी कि आत्मा की सामर्थ्य कितनी बड़ी है, आत्मा के द्वारा जीवन कितना बड़ा है। देखो, क्रिश्चियनिटी में सब, हम जितने भी सेवक लोग प्रचार कर रहे हैं, या बहुत सारी डिनोमिनेशंस, संस्थाएं हैं अलग अलग, एक प्रभु यीशु, एक यहोवा, एक बपतिस्मा, एक विश्वास, एक पवित्र आत्मा, एक ही बाइबल, फिर भी सबकी टीचिंग अलग अलग। सोचने वाली बात है ना। जैसे संसार में अलग अलग धर्म, अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग शिक्षाएं, ऐसे ही शैतान ने इधर भी अपना काम कर दिया, प्रभु के लोगों के बीच में भी गड़बड़ कर दी। इसलिए यहां पर भी कई प्रकार की डिनोमिनेशंस, अलग अलग कुछ ना कुछ टीचिंग्स हैं, और जिसकी वजह से लोग उथल पुथल हैं। लेकिन तुम यहां हो, वहां खुदा का आत्मा मुझे यूज कर रहा है आपके लिए। बेस्ट टीचिंग, बेस्ट ज्ञान, बाइबल की वो बातें अगर तुम ध्यान से सीखोगे, हॉली स्पिरिट तुम में काम करेगा, तुम जबरदस्त रीति से आगे बढ़ जाओगे। कतई भी मेरा किसी मिनिस्ट्री, किसी अगुए के विरोध में मेरा कुछ नहीं है। बस मेरा काम वो है जो मुझे प्रभु ने कहा है। क्योंकि प्रभु ने जो कहा, सच्ची लोगों को बड़ी सख्त जरूरत है। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं, एक हमारी रिश्तेदार है लड़की, वो अमृतसर में यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। तो एक उसके साथ उसकी वहीं फ्रेंड सी बन गई। वो एक और मिनिस्ट्री में, ऐसा कह लो बड़ी मिनिस्ट्री, जैसे ये भी बड़ी है, हो सकता है इससे भी कोई बड़ी मिनिस्ट्री, वहां जाती थी। और जब जाती थी तो एक दिन ये जो हमारी रिश्तेदार लड़की है, ये मुझे सुन रही थी फोन से रिसेस टाइम में, ठीक है। तो जब सुन रही थी तो उस लड़की ने कहा, अच्छा
ये अगुए को तुम मानती हो, अच्छा यहाँ जाती है चर्च तुम, इस पास्टर के पास, अपोस्टल के पास। उसने कहा हाँ। तो कहती तुम कभी मिली है इससे? कहती हाँ, हमारे तो रिश्तेदार है वो, मिल लेते हैं। कहती अच्छा तुम्हारे रिश्तेदार है ये? वो बड़ी शॉक्ड होगी, कहती मुझे भी मिलाओ। लेकिन उसने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं मैं मिला सकती आपको, लेकिन अगर आप आना शुरू करोगे तो मेल तो हो जाएगा आपका। लेकिन उसके बाद ये जो लड़की है ये तो पवित्र आत्मा के प्रबंध को फॉलो करती है और वो करती थी रीति रिवाज को। अब उसने बताया कि वो व्यभिचार में पड़ गई है। सोच लो, क्योंकि जो रीति रिवाज में पड़े हुए हैं वो बचाए नहीं जाएंगे, वो कभी भी बड़े हालातों में जा सकते हैं, बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम में जा सकते हैं, शैतान के काबू किए जा सकते हैं। अगर तुम पवित्र आत्मा के द्वारा अपना जीवन जियोगे, क्योंकि इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, क्योंकि आज जो लोग हैं उनको पवित्र आत्मा से क्या प्रबंध है, क्या मतलब है, इतना कोई ध्यान नहीं है। उनको बस ये मतलब है काम होने से, अच्छा काम होने चाहिए जी, गड्डी मिलनी चाहिए, काम मिलना चाहिए, वीजे मिलने चाहिए, बरकत आनी चाहिए, चाहे साढ़े दे तेल कसा दो, चाहे सानू कपड़ा दे दो, कुछ भी कर दो, हमें बस काम से मतलब है, सच्चाई से नहीं, परमेश्वर के वचन से नहीं। हालेलुया। वो क्या चाहता है परमेश्वर? मन फिराना किसको कहते हैं? सुसमाचार किसको कहते हैं? इन बातों में बहुत ध्यान नहीं कई लोग रखते, लेकिन ये सीरियस मैटर है, क्योंकि आधुनिक युग के कारण, जैसे सोशल मीडिया के कारण प्रभु का नाम भी फैला है बहुत, लेकिन शैतान ने उससे भी ज्यादा अपना काम फैला दिया दुनिया में। अगर सोशल मीडिया के कारण अब सवाल है कि सोशल मीडिया पर प्रभु की बातों को कौन देखेगा ज्यादा, कौन सुनेगा वीडियोस? लेकिन नंगी बुढ़ियां, नंगी लड़कियां, नंगे बंदे, पता नहीं वीडियो खोलो तो क्या क्या सामने आता है। यूट्यूब, फेसबुक, कुछ भी खोलो, इंस्टाग्राम। शैतान ने इतना सोशल मीडिया पर अपना राज्य बनाकर रखा है और लोगों को कंट्रोल किया है। आप जानते हो अभी ये जितने देश हैं, ये मनुष्य हैं, इन देशों को चलाने वाले जो प्रधानमंत्री, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ऑफिसर जो डिपार्टमेंट के ऊपर होते हैं, ये भी तो हमारे जैसे आम इंसान है ना। बोलो, ये कौन सा स्वर्गदूत है ना? जब स्वर्गदूत की तरह अधिकार इनके पास आत्मिक, पृथ्वी पर एजुकेशन लेकर, स्टडी कर कर, पढ़कर ऐसे ऑफिसर्स बने हैं। नेता लोग भी चाहे पढ़े नहीं हैं तो फिर भी मंत्री हैं वो, वोट्स के द्वारा कैसे कैसे। लेकिन इनको भी शैतान इस्तेमाल कर सकता है। जैसे पहले शैतान ने फॉरेन के देशों को इस्तेमाल किया, वहां पर ना एक औरत और एक बंदा 70%, 75% दोनों के बाहर संबंध है, और पति पत्नी को पता है। वहां का लॉ है कि तुम एक दूसरे को कुछ कह नहीं सकते। अगर उसकी मर्जी है, उसका मन है बंदा रखना, तो आदमी कुछ नहीं कह सकता। औरत का मन है, उसके बंदे ने औरत रखी है, लॉ है, ऐसे लॉ है कि तुम उस पर ना केस कर सकते हो। उसका मन है, उसका जीवन जो मर्जी करे। ये फॉरेन में पहले स्टार्ट हुआ, अब इंडिया में भी हो गया है। इंडिया में भी लॉ बन गया है कि कोई भी मनुष्य दूसरी औरत रख सकता है और उस पर कोई केस नहीं। अब औरत क्या करेगी? और औरत भी अगर रखेगी तो बंदा भी कुछ करे। ये शैतान का राज्य, ये मनुष्यों को कंट्रोल करके शैतान ऐसे कानून बनवाता है ताकि शैतान मनुष्य जाति को श्रापित करे, उनकी जिंदगी को बर्बाद करे, उन्हें नाश करे, बीमारियों से, पाप से पूरी तरह नष्ट करे। लेकिन याद रखना, हम ज्योति हैं, हमें परमेश्वर ने ज्योति ठहराया है ताकि हम लोगों को बचाएं और आगे बढ़ें। तो तुम क्या चाहते हो? ये चाहते हो या नहीं? तुम्हें बढ़ने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। याद रखना, सैटरडे के मीटिंग को मैंने कहा था, सॉरी थर्सडे की मीटिंग को, उस दिन मैंने एक प्रोफेटिक वर्ड दिया था
कि आज से स्टार्ट है तुम्हारा, हर मीटिंग में जब तुम आओगे आत्मा से भर कर जाओगे। हर मीटिंग तुम्हें आत्मा से भरेगी, और जितने लोग आत्मा से भर भर कर जाएंगे, वो लोग आत्मा में चलेंगे, वो ही अपने परिवारों को बचा सकेंगे, अपने जीवन को बचा सकेंगे, जो आत्मा से भरकर जाएंगे। हर मीटिंग में ये प्रबंध स्टार्ट है, और मैं तुम्हें आत्मा से भरने के लिए ही नियुक्त किया गया हूं, उस ज्ञान से, प्रार्थना से, भविष्यवाणी से, प्रोफेटिक वर्ड से, ताकि तुम लोग आत्मा से भरा हुआ जीवन जियो। क्योंकि एक मिनट में शरीर काम करता है, छोटी छोटी बातों में शरीर काम करता है। तो इसलिए आज के हम इस टॉपिक को, जिन्होंने थर्सडे आए थे उन्हें तो मालूम है कि मैंने सुसमाचार पर एक टॉपिक स्टार्ट किया था। आज मैंने कहा था उसका सेकंड भाग भी प्रचार करूंगा। फिर से ये देखो, ये पार्ट 2 नहीं लिखा है इस बच्चे ने, ये पार्ट 2 था। फर्स्ट पार्ट में तुम्हें समझ आएगी कि मैंने क्या बताया था। थर्सडे का भी सुनना वचन, आज का भी सुनना, फिर तुम्हें ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो सुसमाचार क्या चीज है, मैंने उस दिन भी बताया था, आज और फिर थोड़ा बहुत बताएंगे। लेकिन अब तो और सुसमाचार के अंदर जो बातें हैं उसको हम सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, क्या वो मनुष्यों की तरह कोई बाबा है? आप बताओ। नहीं है। जैसे बाबा लोग देते ना लाची, जल, धागा, ताबीज, बबूती, ऐसी चीजें देते ना बाबा लोग। क्या हमारा जो परमेश्वर वो भी ऐसी कोई चीज देता हमें कि तुम ऐसी चीजें यूज करो और तुम्हारा भला हो जाएगा? अरे नहीं, परमेश्वर हमारा अपनी सामर्थ्य से काम करता है, अपनी शक्ति से, अपनी पावर से काम करता है। और उसकी जीवन शक्ति, जिंदा शक्ति काम कैसे करती है सुसमाचार के अंदर, ये तुम्हें क्लैरिटी लेनी होगी, ये तुम्हें समझना होगा, और अच्छे से तुम लोगों को इस पॉइंट को। ठीक है, आप जानते हो जब आप ये जो वचन है लिखित रूप में बाइबल, ये परमेश्वर ने क्यों लिखवाया? इसमें ट्रांसलेटर ने बहुत सारी गड़बड़ की। ये ट्रांसलेटर की गड़बड़ कई लोग जानते हैं, लेकिन मुझे बड़ा बताया परमेश्वर ने इसके बारे में। सच्ची, परमेश्वर किसी से पक्षपात नहीं करता। वो अगर एक रिक्शा चलाने वाला बड़ा अच्छे दिल का बंदा है, साफ दिल है, सच्चा दिल है, एक बंदा पता नहीं खरपति है, वो पता नहीं जा ये कह लो उसके पास 5 लाख कलीसिया है, वो अगुआ है। ठीक है, एक अगुए के पास 5 लाख कलीसिया है, वो एजुकेटेड है, बहुत पढ़ा लिखा है, इधर अनपढ़ है रिक्शा चलाने वाला, ये भी प्रभु का प्रेमी है। दिल साफ है तो प्रभु उस पर अपने भेदों को प्रकट करेगा। उसको कोई मतबल नहीं है इस बात पर कि ये पढ़ा लिखा है, इसके लोग ज्यादा, ये वो, ऐसा कोई मतबल नहीं है खुदा को। खुदा हर एक के साथ एक समान है। वो इतना महान, वो इतना सच्चा है। और ये बात तुम्हें दिल में हमेशा बैठाकर रखनी है, नहीं तो कभी तुम गुमराह हो सकते हो ये सोचकर ये बड़ा व्यक्ति अच्छा है, ये झूठ नहीं बोल सकता, अच्छा ये ऐसे ही थोड़ी है ये सेवक। तो ऐसे तुम कभी भी किसी बात से आगे पीछे हो सकते हो। इसीलिए तुम्हारा भरोसा सेवकों पर बाद में सबसे पहले किस पर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, और फिर तुम उसके वचन के अनुसार बिलीवर होने चाहिए। ऐसे इमोशनली किसी बात से नहीं, हमेशा तुम बिब्लिकल उसके वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार बिलीवर होने चाहिए। फिर देखना तुम कितने तगड़े और जबरदस्त विश्वासी बनोगे। हालेलुया। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन की महत्ता के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले भजन संहिता में लिखा कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी, ये भजन संहिता 138 का 2 लिखा है, वहां पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। जब तुम, ऐसे भी लिखा है एक जगह पर कि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर बीमारों को चंगा करता है।
ऐसे भी लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि जो मैंने कहा वो कभी नहीं बदल सकता। अब सवाल है कि परमेश्वर का वचन बहुत तगड़ा विषय है हमारे लिए, जो हमें समझना है। बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाश की पोथी तक कितने प्रबंध हैं, कौन सा वचन किसके लिए लिखा, कौन से वचन की क्या महत्ता है, वहां कोई मिस्टेक तो नहीं है ट्रांसलेशन की या ट्रांसलेटर की। तो ये समझकर हमारा फेथ, जैसे आज मैं तुम्हें दो वचन पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हीलिंग के ऊपर, क्योंकि सुसमाचार के अंदर परमेश्वर का जो काम है, ताकत है, सामर्थ है, वो कैसे काम करती है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यहां पर मुझे आपको दो हीलिंग्स के बारे में आज बताना है, क्योंकि मुझे कुछ रेवलेशंस दिया है खुदावंद ने आपके लिए। सबसे पहले जब हम मरकस 5 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर एक 12 साल की रोगन, जिसको लहू बहने का रोग था, और बाइबल में लिखा उसने 12 साल में सब कुछ जो उसका धन दौलत संपत्ति जायदाद थी, सब कुछ अपनी बीमारी के ऊपर खर्च कर दिया। लेकिन इतने वैद्यों के पास गई, उस जमाने में डॉक्टर तो होते नहीं थे, वैद्यों के पास गई, बाबाओं के पास गई, क्या क्या किया, सब कुछ करने के बाद भी उसको अपने रोग से चंगाई नहीं मिली, छुटकारा नहीं मिला। अंत में वो मरने वाली थी, जब यीशु का उसे क्या मिलता है, गुड न्यूज, सुसमाचार। यीशु कौन है, कैसे आया है पृथ्वी के ऊपर, किस कुल से पैदा हुआ है, क्या वो कर रहा है, कितने बड़े बड़े काम उसके द्वारा हो रहे हैं। और बाइबल में लिखा जब वो यीशु के बारे में उसने सुना, पता नहीं कितने महीने, तो सुनते सुनते उसके अंदर वो बातें जो यीशु मसीह कर रहा था, काम, बड़े बड़े मिरेकल, चमत्कार, वो उसके अंदर बैठते गए तो उसका विश्वास बढ़ता गया। एक दिन उसने जबरदस्त विश्वास किया जब उसे पता चला कि मेरे इलाके में यीशु मसीह आया है। ठीक है, तो बाइबल में ऐसे लिखा, उसने ऐसे मन में विश्वास किया कि मैं यीशु मसीह का पल्ला छूकर ही क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। इतना बड़ा विश्वास किया। और बाइबल के अकॉर्डिंग जब वो भीड़ में यीशु मसीह जा रहा था, तो उसने पीछे से आकर यीशु मसीह के चोले का, ना जो उसने कपड़े पहने थे, चोला, उसके नीचे से बिल्कुल उसके कपड़े को छुआ। और बाइबल में जो कुछ लिखा हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, मुझे किसी ने छुआ है। चेले कहते, भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है, आप कहते छुआ है। उसने कहा, नहीं, मुझे विश्वास से किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ निकली है। यीशु मसीह ने क्या कहा, मुझ में से सामर्थ निकली या मेरे कपड़े से सामर्थ निकली? यीशु मसीह में से सामर्थ निकली, कपड़े से नहीं निकली। अब सवाल है कि उसने उसके कपड़े को क्यों छुआ? क्योंकि ये इसकी टीचिंग अभी लोगों के पास इसका मतलब दूसरा बन गया है। जितने भी लोग ऐसे वचन के मीनिंग है, मतलब है, कोई भी कैसे बना सकता है ना, बोलो, पहले ही बड़ी गड़बड़ है। इतनी डिनोमिनेशन, अलग अलग शिक्षाएं। अभी बपतिस्मा आप छोटे बच्चे को ऐसे पिचकारी से भी देते हैं। यीशु मसीह में चलने वाले झंडे के नीचे से निकालकर भी बपतिस्मा देते हैं। ये पिचकारी से देना, झंडे के नीचे देना, या ऐसे तिलक लगा देना, बपतिस्मा, ये बपतिस्मा है, ये भी तो हो रहा है। यीशु मसीह को मानने वाले ये भी तो कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए वो सुसमाचार बिगड़ गया, विश्वास जो है उनका राइट नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा विषय हमारे लिए, क्योंकि आज जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने छुआ है, क्योंकि ये वचन उनकी जिंदगी में गहरा असर कर चुका है, गहरा। ठीक है, ताकि आज हम सीखें कि सुसमाचार की ताकत क्या है, और ये सुसमाचार में परमेश्वर में जो छुटकारा है वो कैसे आपके जीवन में काम करेगा। छुटकारा कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे आपकी बरकत आएगी, कैसे आप परमेश्वर को खुश करने वाले बनोगे। ठीक है, लेकिन दूसरा जब हम वाक्य पढ़ते हैं, इसके अलावा
इसको अभी मैं क्लैरिटी देता हूं, लेकिन हम लूका में जाएंगे, ठीक है। और लूका की पुस्तक 7 अध्याय में एक वचन है जो हमारे लिए, अगर हम इसको